ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इन अंग्रेजों को ज्यादा मुंह मत लगाया करो। अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया है। नानी, अंग्रेजों को नहीं भगाया, अंग्रेजी हुकूमत को भगाया है। अरे नानी, सब किताबें देने में क्या हर्ज है, और इसमें मुंह लगाने वाली क्या बात हुई? देखो बीना, औरत का चरित्र जो है ना, एक सफेद चादर की तरह होता है। इसमें अगर एक छोटा सा दाग भी लग जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। भाभी, कुछ पुराने कपड़े हैं टगर के लिए? नहीं है मेरे पास कोई पुराने कपड़े इस पढ़ाई बच्ची के लिए। मेरा सर एक बाइट। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। कहा ना, मुझे भी भूख नहीं है। तो क्या मेरे कहने पर तुम एक बाइट नहीं कह सकती? देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन किसी ने सोचा था कि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे? ये जो गदर हुआ है, क्या भारत उसे कभी भूल पाएगा? इस बंटवारे ने सबसे पहले इंसानियत का गला घोटा है। पहले हम अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, आज उन अपनों के साथ लड़ रहे हैं जो आजादी में हमारे साथ थे। कैसा गदर था वो, किस तरह खून के प्यासे हो गए थे वो लोग। लाश से पटी हुई ट्रेनें, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। इस गदर और खून खराबे की असली वजह है बंटवारा। अगर भारत के दो टुकड़े नहीं होते तो ये खून खराबा भी नहीं होता। ये आग तो अंग्रेजों ने लगाई है। जाते जाते एक चिंगारी सुलगा कर चले गए। सारे राजघरानों को यह अधिकार दे गए कि वो अपने राज्य का विलय हिंदुस्तान, पाकिस्तान जिसमें चाहे कर सकते हैं। एक ऐसी चिंगारी है जो पता नहीं कब तक बुझेगी। कितने दुख की बात है, कल तक जो दोस्त हमवतन थे वो आज पाकिस्तान चले गए। सरहद के साथ साथ रिश्ते भी बट गए। जाने दो, शतरंज बंद करो, अब दिमाग नहीं चल रहा है। दो दिन से इस घर में इशारे मिल रहे हैं कि कोई ना कोई आने वाला है। तो आने दो, मेहमानों के आने से घर की रौनक बनी रहती है। मैं ये कह रही थी कि दामाद जी को तो वक्त मिलेगा नहीं, और आपको तो कभी ख्याल ही नहीं आता है कि जाकर उनकी खोज खबर ले आए। अरे खोज खबर तो मिलती रहती है। पिछले महीने दामाद जी की चिट्ठी आई थी। आप तो बस चिट्ठी के इंतजार में ही बैठे रहते हैं, कभी ये ख्याल नहीं आता कि खुद जाकर घूम कर आऊं, बेटी दामाद को देखाऊं। दादा, दादी, बीना दीदी, बुआ फूफा जी आए हैं। क्या सीता आई है?
खुश रहो, तरह से सुहागन रहो। कैसे हो माँ? बढ़िया हो। आइए दामाजी। कैसे माँ? खुश रहो, ठीक हो? खुश रहो बेटे। ये अचानक तुम लोग ये सामान, ये ट्रक, क्या है ये सब? अरे माँ, बड़े भैया ने आपको कुछ बताया नहीं? माँ बताता हूँ, पहले सीता को अंदर तो बुला लो। ओह हाँ, तुम लोग अचानक से मतलब हैरान, मैं भूल गई थी। ये कौन है? अरे माँ जी, ये मेरी बहन का बेटा है अशोक। आजकल हमारे साथ ही रहते हैं। बिना तो यहीं पे आके जम गई, तो इसलिए हम उसे लेने आए हैं। ओह, आओ अंदर आओ। आइए दामाजी आइए। अरे बिटिया, पापा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हो माँ? कैसी है मेरी बिटिया? ठीक हो। आप सब लोग भी अब यहीं रहेंगे? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अब तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। मतलब तुम हमारे साथ चलोगी। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। क्या? हाँ, अब तुम हमारे ही साथ रहोगी। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? मुझे तो तुम्हारी कितनी याद आती थी। अब चलो चलो अंदर चलो, बातें हम अंदर बैठ के कर लेंगे। आओ 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 बेटा, आ जाओ। आइए दामाजी आइए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। आओ बेटा। हाँ। अगर मैं चली गई तो तगर का क्या होगा? बाबूजी, जंगलों की कटाई के लिए आने वाला मौसम ठीक नहीं है। सारे मजदूर कह रहे हैं कि कटाई रोकनी पड़ेगी। हमने ठेका लिया है और ठेके की एक समय सीमा होती है। मौसम बदलता है तो क्या हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते? तो जंगल की कटाई क्यों रुकेगी? जाओ और मजदूरों को साफ साफ समझा दो कि किसी भी हाल में जंगल की कटाई रुकनी नहीं चाहिए। बाबूजी, कुछ समाज सेवी भी हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि जंगल की कटाई रुकनी चाहिए। इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जंगल नहीं कटेंगे तो लोगों के घर में चूल्हे कैसे जलेंगे? समाज सेवी हैं, लेकिन उनके घर में भी तो लकड़ियों से ही चूल्हे जलते होंगे। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। जी बाबूजी। चलिए दामाजी। हाँ जी। माँ, हाँ, ठीक आपको है। पता है, बड़े भैया ने इनका ट्रांसफर पास ही के गांव कुंदरई के सरकारी अस्पताल में करवा दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, यहाँ के अस्पताल में वैकेंसी थी तो सोचा क्यों ना जीजा जी को यहाँ लगवा दूं। और माँ, ये सरकारी अस्पताल है, वो चाय बागान के अस्पताल से यहाँ वेतन भी अधिक मिलेगा। और जब सीता बगल के गांव में रहेगी तो हमारा मिलना जुलना भी होता रहेगा। और सरकारी अस्पताल जाने के लिए मैं यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा थोड़ी देर यहीं रुक ले, और इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा और अपनी बिना बेटिया को भी साथ में ले चलते हैं। साहब, ओ साहब। मैं देखता हूँ क्या बात। क्या बात है भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? साहब, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर लगेगी तो अपना सामान उतरवा लो और हमें छोड़ दो साहब। ट्रक रास्ते में बहुत देर से खड़ा है। अरे भाई, यहाँ से आगे तक जाना है, कुंदरई तक। गाड़ी बुक करने समय बताया था ना कि कुंदरई के सरकारी अस्पताल तक जाना है, बताया था ना। थोड़ी देर ठहरो, चलते हैं। ठीक है साहब, ध्यान रखना, हमें रात होने से पहले निकलना है। ठीक है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो ट्रक वाला वापस जाने की जल्दीबाजी कर रहा है। थोड़ी देर रुकने में उसे दिक्कत हो रही है। अरे जाने दीजिए ना बेचारे को। दीदी और जीजाजी इतने दिनों के बाद आए हैं, आज रात रुककर कल सुबह चले जाएंगे। अजीब बात करती हो तुम।
वापस भेजने का मतलब समझती हो? ट्रक से सारा सामान नीचे उतारना पड़ेगा और फिर कल सुबह ट्रक ढूंढो, फिर इसी सामान को उसमें चढ़ाओ। ये सामान उतारना और उसमें डलवाने में कितनी मेहनत होती है तुम जानती हो? तो क्या दीदी और जीजा जी बिना खाए भी यही चले जाएंगे? खाने पीने का क्या, अब तो नजदीक आ गए हैं, जब भी बुला ले आ जाएंगे। वैसे बड़े भैया ठीक ही कह रहे हैं, ट्रक से सामान उतरवाना फिर दूसरी ट्रक पर सामान चढ़वाना प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, कह दिया ना। बीना, तुम्हारी यही जिद मुझे पसंद नहीं है। माँ, आप जाइए और इसे तैयार करके लाइए। हाँ बेटा देखो, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाबा जी मुझे नहीं जाना है। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? लेकिन क्यों बेटा, हमारे साथ जाने में दिक्कत क्या है? याद है तुम्हें यहाँ आते समय कितना रो रही थी तुम? नाना के घर नहीं जाना है, नानी के घर नहीं जाना है। अब हमारे साथ आने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिना, चलो मेरे साथ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। चलो चलो। बेटा, बेटियों की किस्मत ऐसी ही होती है, उन्हें एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना ही होता है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। नानी, नानी मुझे नहीं जाना है। मेरी कोई शादी नहीं हो रही है। आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं नानी? और नानी आप भी मुझे भेजना चाहती हैं? नहीं बच्ची, मैं तुमको भेजना नहीं चाहती हूँ। तुमको क्या लगता है तुमको यहाँ से भेजकर मेरा यहाँ पर मन लगेगा क्या? लेकिन तुम कब तक अपनी नानी के घर पड़ी रहोगे? पता नहीं माँ कितनी देर लगाएगी, और बाहर ये ट्रक वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है। तुम अंदर जाकर देखो कि दोनों कर क्या रहे हैं। ठीक है। और हाँ, अच्छी तरीके से देख लेना कि बीना का कोई सामान यहाँ छूटने नहीं पाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ छूट भी गया तो क्या कयामत आ जाएगी? कुंद्रे मिलो दूर है क्या? बगल में ही तो है, कभी भी आके लेके जाएगी। कुंद्रे के पास एक बढ़िया सा तालाब है, कभी समय निकाल कर सीता को वहां घूमने ले जाइएगा। ठीक है नानी, अगर आप भी यही चाहती हैं कि मैं अब यहाँ से चली जाऊं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी रानी बिटिया, लेकिन नानी मेरी एक शर्त है। क्या? तो अगर मेरे साथ जाएगी, आपकी गोद में इस नवजात को देने के लिए, ताकि मेरी बेटी के बाग की कली खिलने से पहले क्रूर पंजों से कुचली ना जाए। इसीलिए दीदी, मैं आपसे इसके जीवन की भीख मांगती हूँ। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए दीदी। तो अगर मेरे साथ जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? तगर को मैं संभालूंगी। तगर मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप का बोझ नहीं बनने दे सकती।
कुंडली की अक्का में तुमने इतना कुछ किया यार। अगर तुमने साथ नहीं दिया होता तो शायद तगर को यहाँ रख पाना संभव नहीं होता। अब चलो तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बीना, लाओ इसे मुझे दे दो। बड़ी आई आज बच्ची को लेने वाली, आगे पीछे तो कभी पूछा नहीं। नानी, इसकी सारी फ्रॉक फट गई है, आप इसके लिए नई फ्रॉक ला देंगी ना? ला दूंगी बेटा, तुम चिंता मत कर, मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। पक्का ना नानी? हाँ पक्का, पक्का दिला दूंगी। चले बेटा। चलते। बहादुर, सीता और दामाद जी को अपनी कार से छोड़ाओ। जी बाबूजी। ये ट्रक यहाँ इसके सामान जा रहा है। इस मोटर कार में क्या है? अरे वो तो बीना है। माँ को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती। आप ही बताइए ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? हाँ, आता तो सब है, बस करने का वक्त नहीं है। तो आप बताइए, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, बस जाकर देख लो, नीचे बोगी बर्तन धो रही है, कुछ बर्तन रखे हैं रसोई घर में, बस जाके बोगी को दे दो। काकसी काकी की तबीयत को क्या हुआ? अगर तुम उन्हें यहाँ ले आती तो पापा उन्हें चेक कर लेते। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, बोगी का चेहरा ना हूबहू रूबा मौसी की तरह मिलता है। क्या? दोनों के चेहरे में कोई भी फर्क नहीं है माँ।